केजरीवाल को क्या पता था, ठग है एक नंबर का, लोगों ने उस पर विश्वास किया। ठग था एक। पंजाब में भी जनता वहाँ तराई हो रही है पंजाब में, और जनता खुद देख रही है मोदी जी को। या पाकिस्तान के उसमें देखो आप, वहाँ घर में घुस के अटैक किया, खुली छूट किसने दी? कभी कांग्रेस के टाइम में सेना को कभी खुली छूट नहीं मिलता है। मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी उनका कोई भी नंबर है अधिकारी का या किसी का भी, हम भी कार्यकर्ता उस फोटो खींचते हैं और ग्रुप में डालते हैं, उस पर तुरंत काम होता है। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ पीतमपुरा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विनोद पंडित जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 से। सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली में रेखा गुप्ता की 53 दिन की सरकार है। लगातार दिल्ली के अंदर आप बात करें तो 2 बजे रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो फर्क है केजरीवाल की और रेखा की सरकार में। वो एक ऐसी सरकार थी, घर में बैठ के ही भ्रष्टाचारों में लिप्त थी। ये ऐसी सरकार है, रेखा दीदी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, जमीन से जुड़ी हुई है। मैं दीदी के साथ 20 साल से उनके साथ हूँ। दीदी को एक एक चीज की नस पता है, दिल्ली के अंदर कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ से सीवर लाइन जानी है, कहाँ से कनेक्शन कराना है। ये दीदी को, उसको क्या पता था ठग को, केजरीवाल को क्या पता था, ठग है एक नंबर का, लोगों ने उस पर विश्वास किया। ठग था एक। पंजाब में भी जनता वहाँ तराई हो रही है पंजाब के अंदर, आप जाओ, आप वहाँ पे इंटरव्यू लो लोगों के, वहाँ पे लोग उससे परेशान हैं। तो यही फर्क है। ये रात को आप भी देखते होंगे, रात में भी सड़कें बन रही हैं, सीवरों का काम। खुद मेरे ब्लॉक में कल छुट्टी थी, छुट्टी के बावजूद भी सीवर की गाड़ी, बड़ी गाड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों के माध्यम से हमारे ब्लॉक में कल साफ सफाई का काम भी हुआ है। छुट्टी के दिन भी काम हो रहा है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को, बहन रेखा गुप्ता जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो वो आई है, जिस दिन से मुख्यमंत्री बनी है बहन, उस दिन से बराबर रात दिन काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। मैं अगर आप बात करूं आपसे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आज जैसे युवाओं ने दिल्ली में एक इतिहास कायम किया, क्योंकि दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने। हम लोगों ने एक एक घर तक गए और जनता खुद देख रही है मोदी जी को। या पाकिस्तान के उसमें देखो आप, वहाँ घर में घुस के अटैक किया, खुली छूट किसने दी? कभी कांग्रेस के टाइम में सेना को कभी खुली छूट मिली थी? आप बताइए। चलो, कभी नहीं मिली। मोदी जी ने मंच से कहा था मेरी सेना को खुली छूट है और जो करना है सेना करेगी मेरी, बदला लिया। विनोद पंडित, मैं आपसे कुछ खास सवाल करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे चैनल पर इंटरव्यू चल रहा है। रेखा गुप्ता जी कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, भर कर उन्होंने सब कुछ लिया। क्या सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा, क्या वो सच था? बिल्कुल सत्य था। क्यों? उसने सब कुछ लिया, गाड़ी घोड़ा बंगला, आलीशान बंगला देखो ना जाके। आज हमारी बहन को देखो, रेखा गुप्ता जी को। मैं खुद गया हूँ दीदी की कोठी के अंदर जाके देखी है पॉलिश। ये जो कुंदे होते हैं गेट खोलने वाले, ये कुंदों पे पुराना वो करा के, पेंट करा के आज कोठी में शिफ्ट हुई है। और वो एक ढोंगी था, ये जनता की आंखों में मिर्च झोंक दी। उन्होंने आया और मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार। उसके एमएलए ने, जितने उसके एमएलए थे, वो कागजों में उन्होंने काम किया है, बाकी कागजों में कर दिया और कुछ काम नहीं हुआ। आज ये दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता है, बीजेपी की सरकार है, तो आज काम हो रहे हैं। मोदी जी जिंदाबाद। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के दिल्ली के अंदर काम होगा? बिल्कुल होगा। बीजेपी हमारी पार्टी ऐसी है, जो वादा मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी कहते हैं वही हमारी रेखा दीदी है, ना खाएंगे ना खाने देंगी। और काम हो रहा है। आज आप देखो ना जाके, सब जगह काम चल रहा है, रातों रात सड़कें बन रही हैं। सड़कें आप देखो, उस टाइम पे मैंने नहीं देखा इस केजरीवाल के 12 साल के अंदर किसी भी गली का या मोहल्ले में कोई नई स्लैब लगी हो या नई सड़क बनी हो, कुछ नहीं हुआ। आज हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी रात दिन काम कर रही हैं। विनोद पंडित जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी,
तब ये नहीं नजर आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। लेकिन आज जब से दिल्ली में 3 पंजे की सरकार बनी है, ना रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं, ना सड़क में गड्ढे दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम हो रहा है सर जी, काम हो रहा है। आप एक गड्ढा मेरे को कहीं दिखा तो दीजिए आप जी। अगर गड्ढा होता है, खुद मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को अगर कहीं खड्डा दिखता है मैं वहां से निकल रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी उनका कोई भी नंबर है अधिकारी का या किसी का भी, हम भी कार्यकर्ता उस फोटो खींचते हैं और ग्रुप में डालते हैं, उस पर तुरंत काम होता है और फिर हम उनका धन्यवाद करते हैं। कैसी बात, काम हो रहे। मैंने जिस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 के अंदर, जी, आप एक युवा नेता हैं, आपने समाज के लिए, भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगाया। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया? सबसे पहली बात तो मैं बात करूं अगर आपसे, तो अभी कल जो आपने बहुत सारी सिलाई मशीन वगैरह बांटी, बहुत सारा आपने समाज के लिए, सेवा के लिए समर्पित किया, बहुत सारी चीजें, उसके बारे में बताएं। मैं 2010 में पहली बार जिले में मैं मंत्री बना युवा मोर्चा के अंदर जी, फिर मैं 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा जिले के अंदर युवा मोर्चा में, जी, 2 बार मंदिर प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रह चुका हूं मैं अभी, जी, और अब मैं मंदिर प्रकोष्ठ का कार्यकारिणी सदस्य हूं दिल्ली प्रदेश का, जी। और एक हमारी संस्था है संदीप भट्ट फाउंडेशन, जी, मैं उसके माध्यम से मैंने अभी 108 सिलाई मशीन बांटी थी 3 जुलाई को, जी। उसमें अपना 108 ही राशन किट मैंने वितरण करवाई थी, हमारी संस्था ने, मैंने नहीं, संस्था ने। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन वाले दिन 51 साल की हमारी दीदी हो रही थी उस दिन 19 तारीख को, तो मैंने उस दिन 25 साइकिल बच्चों को और 26 सिलाई मशीन खुशी बैंक्वेट हॉल में मैंने प्रोग्राम किया था, मेरी सेवा बस्ती के लोग आए थे। अब मैंने 15 अगस्त को 500 बैग और ज्योमेट्री और 15 विकलांग व्हीलचेयर व साइकिल हमारी संस्था ने पीतमपुरा के अंदर वितरण किए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए एक न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने जो हमारे यहाँ आके इंटरव्यू लिया, धन्यवाद। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं। अगर हम बात करें तो पंडित विनोद जी, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।